नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 13 सितंबर 2021 के सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भूपेंद्र पटेल किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, कल हमने पढ़ा था विजय रूपाणी के बारे में। विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 11 सितंबर को इस्तीफा दे दिया और अब नया नाम सामने आया है भूपेंद्र पटेल का, जो आज 13 सितंबर को शपथ लेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, गुजरात। भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात। अब गुजरात से आप 5-6 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला पॉइंट, गुजरात में जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी? थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। सेकंड पॉइंट, गुजरात की सरकार ने अभी ई नगर पोर्टल इसको लॉन्च किया। थर्ड पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। फोर्थ पॉइंट, गुजरात का जो कच्छ जिला है, यहाँ पर एक गांव है, नाम क्या है इस गांव का? कुनरिया गांव। ये कुनरिया गांव ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। फिफ्थ पॉइंट, भारत का पहला जो डायनासोर पार्क है, ये कहाँ पर बना है? ये बना है महासागर में और ये गुजरात में है। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेगा। बात करें राजस्थान की, देखो राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको लॉन्च किया। तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना इसको लॉन्च किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना इसको लॉन्च किया और आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना इसको लॉन्च किया। अब बात हुई है यहाँ पे गुजरात की, तो ये रही गुजरात की लोकेशन। ये देखिए आप, ये गुजरात की लोकेशन है। आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ गुजरात इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। गुजरात की कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री गुजरात की शेयर होती है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। विजय रूपाणी जो अभी तक मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 11 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्यपाल की बात करें, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। देखो, ये जो सीटें होती है ना, जैसे लोकसभा की यहाँ पे 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 हैं। अगर किसी राज्य का स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है तो वहां पे ये इन्फॉर्मेशन जरूर पूछी जाती है। लेकिन अगर जैसे एग्जाम तमिलनाडु का है तो बहुत कम चांस है कि वहां पे गुजरात की लोकसभा सीटें पूछी जाएंगी। लेकिन फिर भी आप एक बार नजर में रख लीजिए, हो सकता है पूछ ले जाएं। वैसे चांस ना के बराबर है। हाईकोर्ट की बात करें, अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं RM छाया और ये अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एशियाटिक लायंस हैं, ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे और गुजरात में भी कहाँ पे? इसी गिर नेशनल पार्क में। तो याद रखेगा, ये गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। लेक की बात करते हैं, सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक गुजरात में हैं। डैम की बात करें, सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे पे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रहा माउंट बलबला चोटी किस राज्य में स्थित है? देखो, ये जो माउंट है ना बलबला, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि आईटीबीपी की एक बटालियन ने यहाँ पे चढ़ाई की, जिसके चलते ये जो पहाड़ है, ये माउंटेन, ये न्यूज में आया। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। यानी सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से आप 5-6 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला पॉइंट, पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन देहरादून में किया गया। उत्तराखंड की सरकार ने वात्सल्य योजना इसको लॉन्च किया
उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया। हरेला फेस्टिवल, इसके बारे में आपने सुना होगा। हरेला फेस्टिवल ये उत्तर प्रदेश का जो कुमाऊं वाला एरिया है ना, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, इसका उद्घाटन हल्द्वानी के नैनीताल में किया गया। 6th पॉइंट, और भारत का ही पहला लाइकेन पार्क, इसका उद्घाटन मुंशियारी एरिया पिथौरागढ़ जिले में किया गया। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेगा। बात करें बिहार की, तो देखो अभी हाल ही में बिहार की सरकार ने कैचअप पाठ्यक्रम इसको लॉन्च किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन को लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इसको लॉन्च किया। अब बात हुई है उत्तराखंड की। ये रही उत्तराखंड की बाउंड्री। ये देखिए आप, इसकी बाउंड्री चाइना और नेपाल दोनों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक डिटेल है। इसकी 2 कैपिटल है, गैरसैंण जो समर कैपिटल है, देहरादून ये विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह ये भी हाल ही में राज्यपाल बनाए गए हैं। 2 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। बाउंड्री की बात करें, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है तमन्ना भाटिया के द्वारा। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत की है, जहां पे लोग अपनी शिकायत यहां पे दर्ज करा सकेंगे। अब एक त्रिपुरा के बारे में आगे कवर करेंगे। नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड की कैपिटल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। असम की कैपिटल क्या है? असम की जो कैपिटल है ये है दिसपुर, जो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल। देखो नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है यह है ईटानगर। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। ये रही त्रिपुरा की लोकेशन। ये देखिए, इसकी बाउंड्री आसाम और मिजोरम सिर्फ 2 राज्यों के साथ लगती है और बांग्लादेश के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। कैपिटल अगरतला है। 8 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क की बात करें, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क, तृष्णा वाइल्ड सेंचुरी। ये तृष्णा वाइल्ड सेंचुरी ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रोवा वाइल्ड सेंचुरी, गोमती वाइल्ड सेंचुरी, सेपाही जाला वाइल्ड सेंचुरी, ये सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी त्रिपुरा में स्थित हैं। अगरतला में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सितंबर 2021 में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किस राज्य में शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। इसका उद्देश्य क्या है? ड्रोन के माध्यम से जो दूर दराज के एरिया है वहाँ पे मेडिसिन पहुँचाना। तो तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया। केरल की सरकार ने स्नैकपीडिया ऐप इसको लॉन्च किया। और गोवा की सरकार ने पानी बचाओ परियोजना इसको लॉन्च किया। तेलंगाना की लोकेशन देखिए, ये रही तेलंगाना की लोकेशन। ये देखिए, आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों के साथ इसकी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तमिलिसाई सौंदरराजन राज्यपाल हैं। हैदराबाद में इसकी राजधानी है, मतलब कैपिटल है। 2 जून 2014 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हैदराबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री रामचंद्र राव। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में जैक श्रॉफ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 8वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो 2001 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 6th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 2001। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करें ऑस्ट्रेलिया की, कैनबेरा इसकी राजधानी है। जर्मनी की बात करें, बर्लिन कैपिटल है। जापान की राजधानी टोक्यो है और ओमान की राजधानी मस्कट है। अब बात करते हैं क्यूबा की। पहले इसकी लोकेशन देखिए, ये है क्यूबा, ये इसकी राजधानी है हवाना। क्यूबा की आप करेंसी याद रखेगा। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है पेसो। और ये कहाँ पर है क्यूबा? ये कैरिबियन सी में है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। सितंबर 2021 में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसने लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलारी योजना इसको लॉन्च किया। और राजस्थान की सरकार ने घर घरी औषधि योजना इसको लॉन्च किया। ये फैक्ट आप याद रखेगा। मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन और ये उसका कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे कवर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना स्टार्ट की। रानी पद्मावती का मेमोरियल भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। राला मंडल सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। प्रतिभा खोज अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। और सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता, नाम क्या है, भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर प्रसाद, इसको डीएसपी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। लोकेशन यह रही आपके सामने मध्य प्रदेश की और ये बेसिक डिटेल है जो आपको खुद ही कवर करनी है। सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखी गई है। किसने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला? तो निर्लेप सिंह राय, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सितंबर 2021 में डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार और किसने $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो एडीबी सही आंसर है। सितंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? उत्तराखंड सही आंसर है। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। सितंबर 2021 में RN रवि को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तमिलनाडु सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य में नुआखाई राज्य एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया? झारखंड में जल आपूर्ति हेतु भारत सरकार और किसने $112 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की? सितंबर 2021 में जगदीश मुखी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? सितंबर 2021 में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।